आज एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे। खुदा न खास्ता आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और आप इंजर्ड हो जाते हो। पुलिस आपको एक डॉकेट देती है और साथ में कहती है कि आप डॉक्टरी करवा के आए या एमएलसी बनवा के आए। उस डॉकेट के अंदर पुलिस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि इस इंजर्ड पर्सन की इंजरीज नोट करके दें। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर उन इंजरीज को नोट करता है, उनकी तादाद को नोट करता है, वो कितने साइज में है, उनकी डेप्थ क्या है, और साथ में वो ये लिखता है कि ये खुद साख्ता है या जेन्युइन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जब हमारे पास विक्टिम आते थे तो वो अपनी इंजरीज के साथ छेड़खानी करके आते थे। उनको लगता था कि इंजरीज की तादाद बढ़ा देंगे या इनका साइज हम बड़ा कर देंगे तो पर्चा बड़ा होगा। अगर आप अपनी इंजरीज के साथ कोई पहले से ही छेड़खानी करके जाते हैं तो ये सब डॉक्टर को एग्जामिन करने के बाद पता चल जाता है। वो फौरन से आपकी इंजरीज को फैब्रिकेटेड कर देता है, यानी कि ये खुद साख्ता है। तो आपकी सारी एमएलसी निल हो जाती है, बोगस हो जाती है, कोई पर्चा नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता आपने कोई एमएलसी करानी हो तो अपनी इंजरीज के साथ कभी भी छेड़खानी मत करें। दूसरी बात, खुदा न खास्ता किसी बच्चे या बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है तो आपने विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को रिपोर्ट करके अपनी एमएलसी बनवा लेनी है। इन 6 घंटे के अंदर उस बच्चा या बच्ची ने शावर नहीं लेना और अपने कपड़े चेंज नहीं करने। मैंने अक्सर देखा है इस तरह के विक्टिम जब आते हैं या 12 घंटे के बाद रिपोर्ट होते हैं या बच्चा या बच्ची को शावर दिलवा देते हैं, उसके कपड़े चेंज कर देते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत सारे एविडेंस खत्म हो जाते हैं। जब वो बच्चा या बच्ची शावर लेके आएगा या 12-14 घंटे के बाद आएगा तो एविडेंस कम मिलेंगे, तो आपकी एमएलसी की रिपोर्ट वीक आएगी। बाकी अल्लाह ताला सबको इन एमएलसीज और झगड़ों से बचाए। दैट्स इट।